अब गुरु महाराज ने, मणिकानंद महाराज ने अपनी युवा अवस्था को साधना में लगाया। देखो उनका बुढ़ापा, 5 लाख लोग सेवा करने को तत्पर हैं एक टाइम पे, और माया सेवा में लगी है। माया खुद सेवा में लगी है। कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई मंत्री, कोई बिजनेसमैन कहां है? ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई देखने। यहां बुढ़ापा में माया सेवा में लगी हुई है। इंद्रिय विषय संयोग जो है वो पूरी जवानी को खा जाता है। कुत्ते को हड्डी मिल जाती है जब, तो हड्डी को चूसता है वो, तो जो चूसता है तो उसके मसूड़े फट जाते हैं। उन मसूड़ों से जो खून निकलता है उसको अपने ही खून का स्वाद मिलता है, लेकिन उसको लगता है कि यह स्वाद हड्डी से आ रहा है। बस यही हम सबकी दशा है। हमको लगता है कि यह स्वाद, ये जो जीवन में आनंद है वो परिवार से आ रहा है, वो महल से आ रहा है, वो स्त्री से आ रहा है, वो धन से आ रहा है। बिल्कुल नहीं। आप देखो, परिवार है लोगों के पास, परिवार है लोगों के पास। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसका वीडियो कितना और वो वायरल हुआ। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, बस दिखाई पड़ जाएगा, बस दिखाई पड़ने की बात है। माया दिखने वाली बात है, और ये यहां की आंख से दिखती है, इसलिए हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं। ये थर्ड आई है। थर्ड आई अदृश्य को देखती है, और ये दोनों आई दृश्य को देखती है। इसलिए हिंदुओं ने बड़ा प्यारा काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। भगवान शंकर की फोटो में 3 आंख बनाई। ये आंख, ये थर्ड आई। थर्ड आई जो है ये अदृश्य को देखती है, और जब ये आंख खुलती है और अदृश्य दिखाई पड़ने लगता है तो आदमी क्या हो जाता है? विजनरी हो जाता है। अदृश्य दिखाई पड़ा तो विजनरी हो गया। जहां अदृश्य दिखाई पड़ा वहां वो विजनरी हो गया। निष्काम कर्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा। शक्ति पर काम करो, संसार परिणाम है और फल सुनिश्चित है। अब अगर यह बात दिखाई पड़ गई कि अगर मैं शक्ति पैदा करता चला जाऊं, आज गुरु महाराज क्या है? शुद्ध शक्ति है। भगवान भगवान, गुरु भगवान, दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। यहां बाजारों में लोग पैर छू रहे हैं, यहां छू रहे हैं पैर ऐसे। भैया पैर अगर आप जमीन तक नहीं झुक सकते हो तो कृपया करके मत छूइए। आज गुरु महाराज साक्षात शक्ति हैं, साक्षात। 2 महीना बीतने दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे, उदाहरण देके, और उस उदाहरण के कम से कम 20 लोग गवाह हैं। उदाहरण देके बताऊंगा। साक्षात शक्ति है। पड़ गई कि शक्ति का परिणाम है संसार। ये स्त्री, ये बंगला, ये सब शक्ति का परिणाम है। जब ये बात दिखाई पड़ गई तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म यानी इच्छा खत्म। इच्छा खत्म यानी फल की चिंता खत्म। फल की चिंता खत्म यानी व्यक्ति सुख और माया से ऊपर चला गया, मोह से मुक्त हो गया। मोह से मुक्त हो गया यानी किससे मुक्त हो गया? बंधन से मुक्त हो गया। सर इस ग्रंथ की कोई कीमत नहीं है सर। यथार्थ गीता को, ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लोगों के सामने रखने का शास्त्र। एक धैर्य, एक शौर्य, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। लो, धर्म सूत्र है मानव को महामानव बनाने का। मानव को क्या बनाने का? महामानव। तो कह रहे भगवान इन सबसे लगाव टूट जाएगा। अब देखो, जब माया से लगाव टूट जाएगा
मतलब जब आप मोह से मुक्त हो जाओगे, मोह से मुक्त हो गए आप, निष्काम कर्म आपको मोह से मुक्त कर देगा। सुनना फॉर्मूले को, निष्काम कर्म आपको मोह से मुक्त कर देगा। जैसे ही मोह से मुक्त हो गए, लगाव टूटेगा। अब देखना, बहुत बड़ा बात, लगाव टूटा माया से। किससे लगाव टूटा? माया से। माया से लगाव टूटा। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर करना। अरबों रुपए की, और एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। जितने लोग गीता देख, बस एक शो, जितने लोग देखते हो, एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से चलेगा 200-300 शो चलेगा, तो एक शो का पैसा मैं आशा करता हूं कि आप मुझे लगाएंगे। 500 रुपए एक शो का है, और एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। अठम कर्म क्या करेगा? मोह से मुक्त कर देगा। इच्छा ही नहीं है, फल ही नहीं है, तो मोह किस बात का? तो मोह से मुक्त कर देगा। मोह जब छूटा, लगाव टूटा, किससे? माया से। अब जब लगाव माया से टूटा, तो इसका परिणाम क्या होगा? बड़ा प्यारा परिणाम, बहुत प्यारा। आप में से बहुत लोग कहते हो ना, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रहता है, चिंतित बहुत। अब देखना इसका परिणाम क्या होगा। जब माया से लगाव टूटेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा। क्या बात है, क्या बात है। 1,00,000 करोड़ का स्टेटमेंट है। उस समय जब माया से लगाव टूटा, लोग कहते हैं ध्यान नहीं दे, तो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि माया में उलझे हो। जिस समय आपका लगाव माया से टूटेगा, उस समय जो सुनने योग्य है, अब आप क्लास में तो बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, और आपका दिमाग जूली में लगा हुआ है, क्योंकि आप दिमाग के गुलाम हो। बैठे हो क्लास में, वो जूली की परिकल्पना पीछे मस्त है। वो देखो, लोग चलते चलते दीवार से लड़ जाते, खंबे से लड़ गए। आदमी खो जाता है, जूली में बैठा है। आप मंदिर में हो, दिमाग कहां बैठा है कि बुआ के यहां शादी का फंक्शन चल रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा होगा, हम ही नहीं गए यार। आप देखो, आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसी में गाड़ी चला रहा है। माया से कितना बढ़िया सूत्र है ये सब। निष्काम कर्म मोह मुक्त कर देगा, क्योंकि इच्छा और फल की जरूरत ही नहीं। जहां फल की चिंता नहीं, वहां इच्छा नहीं। इच्छा खत्म, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। जहां फल की चिंता नहीं, जहां फल है ही नहीं, वहां इच्छा कैसे होगी? इच्छा फल दोनों गायब, मोह गायब हो जाएगा। आप मोह से मुक्त हो गए, आपका माया से लगाव टूट गया। माया से लगाव टूटा, अब जो सुनने योग्य है, देखो, और सुने हुए उसे तू सुन सकेगा, और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। क्या बात है। जब माया दिखाई पड़ गई, वैराग्य मतलब यह नहीं कि अब हम स्त्री नहीं देखेंगे, एकदम देखेंगे, पर हम मां का भाव होगा। अब हम गाड़ी नहीं, हम भैया मर्सिडीज में नहीं बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। कहीं जाना होगा और मर्सिडीज सामने होगी तो बैठेंगे। अब हम घड़ी नहीं लगाएंगे, अब हम घड़ी की इच्छा नहीं करेंगे कि हमको राडो पहननी है। कोई दे गया तो उसका सम्मान करेंगे, जरूर पहनेंगे। यह है वैराग्य। यह वैराग्य है कि जहां भी माया की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, ले लेंगे, माया को भोगेंगे नहीं। ये देखो, ये माया जो है उसका भोग नहीं करेंगे। अब माया का भोग नहीं करना है ना, नो भोग।
अब माया की सेवा की जरूरत जहां पड़ेगी वहां उसकी सेवा ले लेंगे। स्त्री है, पत्नी है, सृजन करना है, सृजन कर लेंगे। हिंदुस्तान में पहले साधु सन्यासी जब किसी शादीशुदा महिला को वरदान देते थे तो कहते थे, जा तेरे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तेरा पति हो। अब स्त्री भोग के लिए नहीं, अब महल भोग के लिए नहीं। एक सन्यासी एक राजा के दरबार में पहुंचा, कहा महाराज हमारा एक निमंत्रण मान लीजिए। क्या बताओ? कहा महाराज इसी महल में रहिए, कहीं जाइए मत महाराज। अरे साधु ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, रहेंगे इसी महल में रहेंगे, चल तेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब यहीं रहेंगे। अब जैसे ही राजा संत ने कहा कि मैं अब यहीं रहूंगा, राजा को तुरंत खटका। कुछ लोग होते नहीं है, आपने उनसे कहा भैया आपकी घड़ी बड़ी प्यारी, ले लीजिए। आपने कहा लाओ, तब ठीक है दूसरी भिजवाते आपको खरीद के। अब लोगों के मन में है कि यार साधु सन्यासी को ना स्त्री चाहिए ना महल, माया चाहिए ही नहीं। तो कभी कभी मजाक में कि प्रभु तन मन धन सब तुमको, तन मन धन मांग लो, देखो जान निकल जाए तुरंत। तो साधु ने, महाराज ने कहा कि मैं यही रहूंगा। राजा को बड़ा कि ये कैसा साधु है जो महल में रहने के लिए कह रहा है। खैर 6 महीना बीता, तो जब राजा से बर्दाश्त नहीं होगा तो राजा ने साधु से कहा कि महाराज एक बहुत बड़ी चिंता है। बोले मुझे पता है, उसी दिन से चिंता है तुझे जिस दिन से मैंने कहा हाँ मैं तेरे महल में रहूंगा। हाँ बोले हाँ महाराज। और बोले चिंता यह है कि साधु ने माया को कैसे वर्ण कर लिया। बोले हाँ महाराज। तो बोले अंतर दिखाऊं? बोले महाराज दिखाओ। बोले घोड़ा निकालो, एक घोड़ा तुम्हारा एक घोड़ा मेरा, और फिर दोनों घोड़ा बैठे और लगे भागने। और जब राज्य की सीमा पहुंची तो राजा ने कहा इसके पार में नहीं जा सकता, ये मेरे राज्य की सीमा है। बोले मेरी कोई सीमा ही नहीं। गुड बाय राजा, तुम बंधे हुए हो, मैं मुक्त हूं। तुम बंधे हुए हो, मैं मुक्त हूं। वैरागी माया की सेवा ले लेगा, माया के भोग का त्याग कर देगा। दुनिया का सबसे महानतम सूत्र। जय हिंद, जय भारत।